अच्छा, ये कुछ कॉमन एसईओ टर्म्स हैं, ठीक है? वहाँ से अपना वॉल्यूम बंद कर दें। जी। नहीं हुई बंद, चेक करें। बंद हो गया। अच्छा, कुछ कॉमन एसईओ टर्म्स हैं, ठीक है? जैसे कि डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, ट्रस्ट फ्लो, ठीक है? पेज रैंक, यूआरएल रेटिंग, ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडली ये कि हमें खुद भी पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? बीइंग एन एसईओ पर्सन। डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मोज। मोज एक वेबसाइट है, ठीक है? तो डोमेन अथॉरिटी क्या है? डीए जिसको हम बोलते हैं, ये एक सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर है जो कि मोज ने डेवलप किया था। यानी कि अगर हम मोज की वेबसाइट को ओपन करें तो वहां पर डीए आएगा, ठीक है? जो कि प्रिडिक्ट करता है कि हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज टू रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ठीक है? डोमेन अथॉरिटी स्कोर्स रेंज फ्रॉम 1 to 100 विद हाई स्कोर्स करस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ रैंकिंग, ठीक है? बेसिकली ये होता है, डोमेन अथॉरिटी हमारी होती क्या है, ठीक है? हमारा एक स्कोर होता है। अगर हमने अपनी ये वेबसाइट को चेक करना है कि हमारी वेबसाइट और गूगल की रैंकिंग के अंदर या हमारी सर्च के ऊपर, जो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ठीक है, उसके ऊपर कहाँ भी हमारी वेबसाइट आ रही है, तो हम उसको चेक करते हैं थ्रू डीए, ठीक है? तो जितना ज्यादा डीए का स्कोर होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट उतनी ज्यादा रैंक्ड है। अगर तुम्हारी वेबसाइट का स्कोर आ रहा है 0 to 10 के दरमियान में, इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट बिल्कुल ही डाउन जा रही है, ठीक है? अगर हमारी वेबसाइट की डीए 50+ है, इट मीन्स कि वो एवरेज कहीं पर रैंक कर रही है, ठीक है, किसी पेजेस पे। और अगर हमारी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 80 अबव है, ठीक है, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट अच्छी कंडीशन में है रैंकिंग वाइज, ठीक है? एंड 90 अबव स्कोर का मतलब ये है कि अगर 90 से ऊपर चला गया, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक अच्छी कॉम्पिटिटर वाली साइट है, यानी कि उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। उसके साथ अगर कोई कंपटीशन करता है तो उसको एक टफ टाइम गुजारना पड़ेगा, उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो हमारी डोमेन अथॉरिटी ये होती है, एक स्कोर होता है बेसिकली, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की पोजीशन क्या है। और डीए इंक्रीज कैसे होती है? हमारी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है जब हमारे क्लिक्स बढ़ते हैं, यानी लोग क्लिक करके हमारी जो भी नेक्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर जब पहुंच जाते हैं। लेट्स से मेरी वेबसाइट किसी को शो हुई है गूगल के ऊपर, ठीक है, और वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, और एक्स वाई जी साइट के ऊपर पहुंच जाएगा जो भी मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इट मीन्स कि मेरी डोमेन अथॉरिटी क्या है? मेरी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक हो गया? तो ये चीज है, ये हमारी सर्च इंजन का रैंकिंग स्कोर है जो कि प्रिडिक्ट करता है हमारी वेबसाइट कितनी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे कहाँ रिलाई कर रही है। देन आपके पास आता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इज अ मैट्रिक डेवलप्ड टू हेल्प प्रिडिक्ट हाउ लाइकली अ डोमेन, सब डोमेन और पेज विल रैंक इन सर्च। अच्छा, ये अब डोमेन रेटिंग की और डोमेन अथॉरिटी में क्या फर्क है? डोमेन अथॉरिटी वाज वर्किंग ऑन ओवरऑल वेबसाइट, ठीक है, लेकिन डोमेन रेटिंग क्या कर रही है? डोमेन रेटिंग हमारी डोमेन, सब डोमेन, डोमेन क्या होती है? डोमेन हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है, www.khadi.com, www.kfc.com, दिस इज आवर डोमेन, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी डोमेन के अंदर सब डोमेन भी मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि जब हम वेबसाइट को परचेज कर रहे होते हैं, डोमेन को परचेज कर रहे होते हैं, तो हम ऐसी वेबसाइट भी लेते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हो, मतलब ऐसी डोमेन के हम उसके अंदर दो या दो ज्यादा वेबसाइट बना सकें, वो हमारी सब डोमेन में आ जाता है। यानी कि हमने एक ही उस पे दो या तीन साइट्स बनाई है, ठीक है, तो वो सब डोमेन में आ गई है। या फिर हमारा जो पेज होता है सिंगल, जैसे कि मेरा खाली अबाउट का पेज, मेरा खाली होम का पेज, ठीक है, तो मेरी डोमेन, मेरी सब डोमेन और पेज सारे जो हैं वो रैंक कर रहे हैं सर सर्च के ऊपर, ठीक है, ये हमें प्रिडिक्ट करवाती है हमारी डोमेन रेटिंग, ठीक है। दिस वेबसाइट रैंकिंग मेजर इज टू डिटरमिन ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल एंड दिस स्कोर रेंजेस, ऑब्वियसली स्कोर हमेशा 1 से 100 ही होगा, ठीक है, बीइंग वेयर ऑल न्यू वेबसाइट स्टार्ट अप एंड मूव अप फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये हमें वो सारी चीजें बताते हैं। ट्रस्ट फ्लो क्या है? in order to understand how your SEO efforts are affecting your site's authority and visibility in the SERPs, ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि आपकी SEO की एफर्ट्स जो है, जो आपने SEO वगैरह परफॉर्म की है, वो आपकी वेबसाइट की जो साइट्स की अथॉरिटी है उसको कितना अफेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट जो आपने SEO की है
वो कितना ज़्यादा साइट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, और आपकी विजिबिलिटी के ऊपर, जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसकी विजिबिलिटी के ऊपर, यानी कि वो वहाँ पे जो हमें वेबसाइट्स नज़र आती हैं वहाँ पर वो कितना इफेक्ट कर रही है। तो यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एसईओ मैट्रिक्स। वी नो अबाउट इट कि जब हम एसईओ करते हैं तो हम डिफरेंट मैट्रिक्स के थ्रू उसको डिटरमिन करते हैं कि हमारी साइट की डीए क्या है, हमारी साइट की डीआर क्या है, ट्रस्ट फ्लो क्या है, हम हर चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो हम वैरायटी ऑफ एसईओ मैट्रिक्स को यूज करते हैं एज बेस्ट प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू डेवलप इन रिस्पांस टू चेंजेस टू गूगल एल्गोरिथम्स, न्यू मैट्रिक्स आर डेवलप्ड टू हेल्प अस गेट अ फुलर पिक्चर, ठीक है। जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो मजीद कंटिन्यू है, ठीक है, ताकि हम अपने जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से उनके अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं तो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो नई नई मैट्रिक्स बन रही हैं, ठीक है, जो कि उसको कंप्लीट पिक्चर देती हैं, समझ आ गई। यानी कि हमें एक ब्राइट फुल पिक्चर दिखा देती है कि हमारी वेबसाइट की क्या पोजीशन चल रही है। तो 2012 के अंदर मैजेस्टिक एसईओ इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। मैजेस्टिक एसईओ के अंदर बेसिकली उसने दो मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक जो है वो ट्रस्ट फ्लो एल्गोरिथम को, ठीक है, और एक उसने कराया था साइटेशन फ्लो को। तो ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो ये दो चीजें हैं, ये दोनों मैजेस्टिक एसईओ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ट्रस्ट फ्लो है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है intended to be an improvement over Majestic's AC rank, these have grown to be popular metrics in the SEO world. But what precisely is trust flow? In essence, trust flow is a measure of sites' perceived truthfulness based on the quality and reputation of its backlinks. Like other SEO metrics, ठीक है, trust flow is not an actual ranking factor. This is because it is not associated with Google algorithms. However, it does provide insight when analyzing competition in SEO campaigns. वो क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट फ्लो आपकी साइट की जो ट्रस्ट फुलनेस है उसके ऊपर वो बताती है। ट्रस्ट फुलनेस, ट्रस्ट फ्लो वो किस तरीके से आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी और उसकी रेपुटेशन बैकलिंक्स की, यानी कि आपकी बैकलिंक्स की क्या क्वालिटी है। देखें यहाँ पर बैकलिंक्स के मैं बात करूंगी, हमारे पास डिफरेंट किस्म के बैकलिंक्स होते हैं। हमारे पास कुछ पॉजिटिव बैकलिंक्स होते हैं, हमारे पास कुछ नेगेटिव बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव बैकलिंक्स की बात करूं, ठीक है, और नेगेटिव बैकलिंक्स की, तो पॉजिटिव बैकलिंक वो है जो हमें लाइक मेरी वेबसाइट जो है वो है लेट्स से एक ब्रांड रिलेटेड कपड़ों की दुकान के रिलेटेड है, ठीक है, और मुझे जो बैकलिंक मिलता है, ठीक है, जो मुझे वेबसाइट बैकलिंक देती है वो भी एक कपड़ों की दुकान ही है। इट मीन्स कि रेलेवेंसी है, दोनों रेलेवेंट साइट्स हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो दोनों रेलेवेंट हैं, जब एक जैसी हैं तो वहां पर मुझे पॉजिटिव बैकलिंक मिलेगा, मतलब कि एक ऐसा बैकलिंक मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली मेरी और उसकी डोमेन मैच करिए, लेट्स से मेरी एजुकेशनल साइट और मुझे एजुकेशनल साइट से ही बैकलिंक मिलता है, ठीक है, तो मैं इट मीन्स कि मेरा पॉजिटिव बैकलिंक है। बट नेगेटिव बैकलिंक क्या चीज है कि मेरी कपड़ों की दुकान थी और मुझे जाके किसी फूड की साइट ने बैकलिंक दे दिया, तो वो दे आर नॉट रेलिवेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरा बेसिकली नहीं, वो नेगेटिव बैकलिंक होगा बेसिकली। एंड देन हमारे पास होता है पावरफुल बैकलिंक, ठीक है। पावरफुल बैकलिंक क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा बैकलिंक मौजूद है, ठीक है, जो कि ऐसी वेबसाइट ने हमें दिया है जिसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, जिसकी डोमेन रेटिंग भी अच्छी है, यानी कि उस वेबसाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है इन गूगल, ठीक है, या इन सर्प। तो जब सर्प के अंदर उसकी पोजीशन साइट की अच्छी है और साइट एक बड़ी वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट नहीं है, एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है, इट मीन्स कि मुझे उसकी तरफ से अगर वो बैकलिंक मिला है तो मतलब कि वो मेरा पावरफुल बैकलिंक है। एंड समटाइम्स आपके पास 1000 बैकलिंक्स भी इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी वेबसाइट से होते हैं जो कि खुद स्ट्रांग नहीं है। तो समटाइम्स उसके कंपैरेटिव में अगर मैं बात करूं एक ऐसी वेबसाइट की जो कि ऑलरेडी रैंकिंग में भी अच्छी है, ऑलरेडी किसी पोजीशन उसकी बनी हुई है गूगल में, उसने मुझे बैकलिंक दिया है, तो दैट वन पावरफुल बैकलिंक इज इनफ फॉर मी कंपैरेटिवली वो 1000 बैकलिंक। तो हमें क्या करना होता है, हमें पॉजिटिव बैकलिंक्स को अप्रोच करना होता है, हमें पावरफुल बैकलिंक्स को अप्रोच करना होता है, हमें एक, और इसी को हम बोलते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि हमें एक ऐसे बैकलिंक कोई दे, ठीक है, नेचुरली हम बैकलिंक्स को गेन करें। तो नेचुरल बैकलिंक क्या है कि हमें कोई खुद बैकलिंक दे, ठीक है। तो वो किस सूरत में हमें मिलेगा कि जब हम अपनी वेबसाइट को जो है
वो उसको अचीव करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो अचीव करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वो हम देखेंगे आगे कि वो क्या क्या एफर्ट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम वो जिस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ये कि हम नेगेटिव बैकलिंक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट से, क्योंकि दे विल इफेक्ट आवर रैंकिंग। तो हम वो भी देखेंगे कि वो किस तरीके से हम नेगेटिव बैकलिंक्स को कम करेंगे या रिमूव करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक्स को गेट करेंगे, ठीक हो गया। बैकलिंक्स को हम कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रस्ट फ्लो है बेसिकली यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे बैकलिंक्स की क्वालिटी की बेसिस पे और हमारी बैकलिंक्स की रेपुटेशन की बेसिस पे एक हमें परसीव ट्रस्टफुलनेस मेजर करता है, ठीक हो गया। लाइक अदर एसईओ मैट्रिक्स ट्रस्ट फ्लो, अब वो कह रहा है कि बाकी एसईओ मैट्रिक्स ट्रस्ट फ्लो एक एक्चुअल रैंकिंग फैक्टर नहीं है, मतलब कि रैंकिंग नहीं कर रहा आपकी वेबसाइट की। जैसे कि अगर डीए बढ़ेगी तो ऑब्वियसली साइट की रैंकिंग होगी, डीआर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेबसाइट की रैंकिंग होगी। बट ट्रस्ट फ्लो क्या कर रहा है, रैंकिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। बट ये क्या काम करेगा, ये क्यों नहीं रैंक करेगा, बिकॉज ये गूगल के एल्गोरिथम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब गूगल क्या करता है, गूगल हर टाइम अपने एल्गोरिथम्स को, अपने एल्गोस को चेंज करता रहता है। मिसाल के तौर पे आज गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो गया, ठीक है, 1 मंथ बाद गूगल एक नया एल्गोरिथम लॉन्च करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि गूगल किन टर्म्स की बेसिस के ऊपर कौन कौन से एल्गोरिथम लॉन्च कर रहा है, वो क्या कहता है, गूगल क्या कह रहा है। अगर हम ओवरऑल गूगल के एल्गोरिथम्स को पढ़ते हुए अगर उन्हीं की बात मान ले तो इट मीन्स कि हम रैंक कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम उन एल्गोस को ही अगर समझ लें। जबकि वो क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट फ्लो एक एक्चुअल रैंकिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जबकि ये आपकी इनसाइट्स को प्रोवाइड कर देता है, यानी कि वेबसाइट के जो इनसाइट्स होते हैं जब हम कंपटीशन चेक करते हैं अपनी एसईओ कैंपेन्स का। अच्छा, देन आता है पेज रैंक। पेज रैंक क्या है, पेज रैंक इज अ लिंक एनालिसिस प्रोग्राम दैट इवेलुएट्स द लिंक्स एंड लिंक्स टू पेज एज अ पार्ट ऑफ गूगल सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर। It is one of the many ranking factors used by Google to determine a page relevance or importance. Page rank simply एक लिंक एनालिसिस प्रोग्राम है। ये क्या करेगा, इवेलुएट करेगा आपके पेज के लिंक्स के ऊपर, ठीक है, और एज अ पार्ट ऑफ गूगल सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर ये आपके पेज के जितने भी लिंक्स होंगे उनको एनालाइज करेगा। और ये बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कि गूगल यूज़ करता है कि किसी भी पेज की इम्पोर्टेंस को चेक करने की या पेज की रेलेवेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली ये करता है पेज रैंक, जितने भी आपके इनकमिंग लिंक्स हैं जो कि किसी वेबसाइट के ऊपर हैं उन सबको काउंट करते हुए पेज की पेज रैंक बताता है कि आपको पेज रैंक क्या कर रहा है, यानी कि कितने बैक लिंक्स आपको मिल रहे हैं, ये भी बैक लिंक्स की बेसिस पे आपको बताएगा, ठीक हो गया। देन आपके पास आता है यूआरएल रेटिंग, जिसको हम बोलते हैं यूआर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, और पेज रैंक को हम पीआर भी बोलते हैं, ठीक है। यूआरएल रेटिंग, यूआर इज एन एसईओ मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय एhrefs। अच्छा, एhrefs क्या है, एhrefs भी एक साइट है, जैसे मोज एक साइट है, हमें पता है, हमने एhrefs को देखा था, ठीक है। तो एhref क्या करता है, एक एसईओ मैट्रिक्स है ये यूआरएल रेटिंग जो कि एhref ने डेवलप किया है। अगर हम एhref की साइट पे जाके अपनी वेबसाइट को चेक करें तो वहां पे हमें यूआर मिलेगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस यूआर का मतलब क्या है, वो ये बता रहा है कि पेज की बैकलिंक जो है, पेज के बैकलिंक जो है उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पेज के बैकलिंक्स की जो है ना स्ट्रेंथ बताता है, और ये भी एक आपके लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर 0 से 100 तक रेंज देता है, विद द लेटर बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। यूआर इज समहाउ सिमिलर टू गूगल्स पेज रैंक। तो वही बात है कि गूगल का पेज रैंक भी क्या कर रहा था, वो भी आपके जो पेज के ऊपर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स है उनको बता रहा है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे रैंकिंग दे रहा है। यूआरएल रेटिंग भी क्या कर रहा है, ये भी आपकी पेज के बेसिकली या ओवरऑल जो है पेज के जितने भी उसके ऊपर बैकलिंक्स आ रहे हैं उन सब की स्ट्रेंथ को बता के रेटिंग कर रहा है। तो पेज रेटिंग एंड यूआरएल रेटिंग्स बोथ सेम। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैकलिंक्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग यूआरएल रेटिंग। देखें, अब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरनल को उठाएगा या एक्सटर्नल को, दोनों को उठाएगा, ठीक हो गया। इंटरनल बैकलिंक्स और एक्सटर्नल बैकलिंक्स दोनों को, इंटरनल वही जो साइट के अंदर मौजूद है, एक्सटर्नल जो हमने बाहर से लिए। तो जितने भी वेबसाइट के अंदर ये दोनों लिंक्स हैं, इन दोनों को उठाकर वो जो है वो यूआर को फाइंड करेगा, जबकि वेट उनको डिफरेंटली करेगा। वेट कैसे डिफरेंटली करेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लिंक जूस है, तो लिंक जूस में हम एटलीस्ट 40%, अगर 60% टोटल लिंक जूस है तो उसमें से 40% हम किसको देते हैं, डू फॉलो को, 20%
नो फॉलो को देते हैं, ठीक है, तो ये उनको वेट डिफरेंटली करेगा, ठीक है। ओनली डू फॉलो लिंक्स पास यू आर, ठीक है, हाली जो डू फॉलो लिंक्स हैं वो पास करते हैं यू आर, ठीक है। Our studies show that the URL rating has a clear positive correlation with Google rankings. URL rating is a page level matrix and should not be confused with domain rating. Domain rating के साथ confuse नहीं करना URL rating को. Domain rating is something else and page rating URL rating is something else. ठीक हो गया। डोमेन रेटिंग क्या करी थी, वो सब डोमेन्स को और जो है वो पेज की जो बैकलिंक्स है उन सबको काउंट करी थी, ठीक हो गया। प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क विच इज पीबीए, ठीक है, पीबीएम सॉरी, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स क्रिएटेड सोली टू लिंक आउट ऑफ अनदर वेबसाइट एंड इंप्रूव इट्स ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ वेबसाइट है जो कि एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है, लिंक आ रही है, ताकि हम उसकी ऑर्गेनिक जो सर्च विजिबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से, यानी कि उसको अच्छे तरीके से गूगल के ऊपर रैंक कर सकें, उसको कहीं पे गूगल पे वो नजर आए। इस वजह से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर करते हैं, जिसको हम प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कहते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स। Then we have white hat SEO. Generally, white hat SEO refers to any practice that improves your search rankings on a search engine result page while maintaining the integrity of your website and staying within the search engine's terms of service. These tactics stay within the bounds are defined by Google. Examples of white hat SEO is अच्छा, व्हाइट हैट एसईओ के अंदर आपकी सारी वो प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव करती हैं सर्च के ऊपर, ठीक हो गया। हम अपनी वेबसाइट की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं ताकि हमारे कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं जिनके थ्रू हमारी जो बेसिकली सर्च के ऊपर हम शो हो सके, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकें, जिनके अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ऑफरिंग क्वालिटी कंटेंट एंड सर्विसेज, ठीक है। हम क्या ऑफर करेंगे, क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, जो क्वालिटी कंटेंट और सर्विसेज होंगी वो। फास्ट साइट लोडिंग टाइम्स, हमें पता है वेबसाइट स्लो प्रोसेस में ना चले, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड हाई हो, ये हम चेक करेंगे। मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी कि एक डेस्कटॉप पे हमने मोबाइल बनाई है, डेस्कटॉप पे हमने अगर बनाई है वेबसाइट तो वो मोबाइल के ऊपर भी इक्वली चले, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव मीन्स और कीवर्ड रीच मैटर टैग्स, ठीक है, हमें ऐसे मैटर टैग्स को यूज करना है, ऐसी डिस्क्रिप्शंस को यूज करना है जो कि इफेक्टिव होंगी और आपकी साइट एक पेज से दूसरी पेज पे साइट एक साइट से दूसरी साइट के ऊपर क्या करेगी, नेविगेट करेगी, यानी कि मूव करेगी, क्लिक करूं तो कहीं और रिडायरेक्ट करेगी, ठीक है। ब्लैक हेड एसईओ देन आपके पास आ जाता है एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ब्लैक हेड एसईओ वो टेक्निक्स होती हैं जो कि बेसिकली आपकी सर्च इंजन के ऊपर आपको रैंक नहीं करती हैं, आप ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करते हो जो कि उल्टा आप पे पेनल्टी डाल देती हैं। मिसाल के तौर पे वो टेक्निक्स, ठीक है, सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो, मतलब सर्च इंजन अगर कह रहा है कि ये काम करो और हम वो काम ना करें तो वो हमारी किस में आ रहा है, ब्लैक हैट एसईओ में, ठीक है। ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम साइट की रैंकिंग जो है उसको हायर कर सकें सर्च रिजल्ट पे, हम इसलिए सर्च गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं। तो जो ये अनएथिकल टैक्टिक्स हैं, ठीक है, ये सर्चर के लिए कुछ सॉल्व नहीं करती हैं बल्कि उसके ऊपर पेनल्टी डाल देती हैं। कौन सी हरकतें, ठीक है, ब्लैक हेड टेक्निक्स कौन सी हैं, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, कि एक्स्ट्रा कीवर्ड्स डाल दो, ठीक है, एक लिमिट होती है कीवर्ड्स की भी, ठीक है, हम उससे ज्यादा अगर कीवर्ड डाल देंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा, एक्स्ट्रा ही आ जाएगा। देन क्लोकिंग की टर्म को यूज करना और प्राइवेट लिंक नेटवर्क्स को यूज करना, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि पीबीएन, ठीक है, ये सब चीजें ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आती हैं। देन आपके पास आता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ जो है वो एक ऐसा मेथड है, कम्बिनेशन एसईओ मेथड्स का, ठीक है, ग्रे हैट एसईओ। इसके अंदर आपके पास ब्लैक हैट एसईओ भी आ जाती है, आपके पास जो है वाइट हैट एसईओ भी आ जाती है ग्रे हैट एसईओ के अंदर, ठीक है। दैट गो अलोंग विद गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस व्हाइट हैट एसईओ एंड दोज हु वायलेट देम दिस, ठीक है। तो उन कम्बिनेशन मेथड्स मैंने जैसे बताया कि दोनों कम्बिनेशन मेथड्स को मिलाकर क्या बनती है, ग्रे हैट एसईओ। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट व्हिच इज व्हाइट हैट एंड बाइंग बैकलिंक्स टू इट, ठीक है, व्हिच इज ब्लैक हैट। आपने एक क्वालिटी कंटेंट लिया, ठीक है, जो कि व्हाइट हैट में था और फिर उसके लिए बैकलिंक्स को खरीद लिया तो वो आपके
ब्लैक हैट के अंदर आ जाता है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है मैंने ऊपर बता भी दिया है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है फिलिंग अ वेब पेज विद कीवर्ड्स और नंबर्स इन एन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट रैंकिंग इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि आपकी वेब पेज को उन कीवर्ड्स के साथ फिल कर देना या उतने नंबर्स के साथ फिल कर देना जो आपकी गूगल की रैंकिंग के ऊपर उसको मतलब रैंक ना करें, उसको मैनिपुलेट कर दें, इफेक्ट कर दें। ठीक है, उसको कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी हमने उसमें भी देखा था, ऑन पेज एसईओ के अंदर भी हमने ये किया था कि कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो सर्च टर्म टर्म है, ठीक है, वो कितनी दफ़ा जो है वो आएगी या वो आपका कीवर्ड कितनी दफ़ा आएगा, ठीक है? आप कितनी दफ़ा उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ तो मैंने एक कीवर्ड जो है अगर वो देखें, इफ़ अ कीवर्ड अपीयर्स 3 टाइम्स इन अ 100 वर्ड टेक्स्ट, ठीक है? कि अगर एक ही कीवर्ड को मैं 100 वर्ड्स का टेक्स्ट है, उसके अंदर मैंने यानी कि 100 वर्ड्स के अंदर 100 वर्ड्स के अंदर मैंने 3 दफ़ा एक ही कीवर्ड को यूज़ किया है, तो कीवर्ड डेंसिटी क्या आ जाएगी? 3%। From the point of view of search engines, a high keyword density is a good indicator of search engine spam. If a keyword appears too often in a website, search engines will downgrade the website and it will appear lower down in search results. ठीक है, अब क्या वो कह रहे हैं कि अगर मैं सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जितनी हाई कीवर्ड की डेंसिटी होगी वो एक अच्छा इंडिकेटर है सर्च इंजन के स्पैम के लिए। इसका मतलब है कि अगर एक कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा आपने डाल दी एक वेबसाइट में, तो वो सर्च इंजन क्या करेगा, उस वेबसाइट को डाउनग्रेड कर देगा, गिरा देगा। ठीक है, उसको ग्रेड नहीं करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा एंड इट विल अपीयर लोअर डाउन इन सर्च रिजल्ट्स, और वो सर्च रिजल्ट के अंदर वेबसाइट नीचे चली जाएगी, लोअर शो होगी। वजह क्या होगी कि आपने मतलब कि बार बार एक 100 वर्ड्स का कंटेंट है, तो उसमें बार बार अगर आप एक ही कीवर्ड डालते रहोगे, ज़्यादा टाइम्स डाल दोगे, तो वो उसको उल्टा डाउनग्रेड कर देगा। तो हिसाब के डालने हैं उसमें कीवर्ड्स भी। ठीक हो गया। और ये हम जब ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो हमें इंडिकेशन आती है कि इतने मैक्सिमम कीवर्ड डेंसिटी यूज करें, इससे ज्यादा ना करें। समझ आ गई है ये? अच्छा, ये हमारी कुछ कॉमन एसईओ टर्म्स थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को कुछ उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। सॉरी, ये कीवर्ड स्टफिंग आ गया। हम बात कर लेते हैं कि लाइक अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स को जनरेट करना है, बैकलिंक्स बनाने हैं, तो हम क्या काम करेंगे? ठीक है, बैकलिंक्स लेकर आने हैं तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि हम लोगों ने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे अकाउंट्स बनाएंगे। हम फेसबुक के ऊपर जाएंगे, फेसबुक के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और अकाउंट के ऊपर क्या काम करेंगे, हम जाकर अपनी जो वेबसाइट होगी, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है उसका एक पेज बना देंगे। ठीक हो गया, वेबसाइट का पेज बना देना है। और जो वेबसाइट का पेज होगा उसके अंदर हम डेली टू डेली क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे अपना ब्लॉग। ठीक है, और उनका ब्लॉग्स का यूआरएल। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे जो जो बंदा उसके ऊपर क्लिक करता जाएगा, जैसे जैसे वो वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, रैंकिंग में जाती जाएगी वेबसाइट। समझ आ रही है? जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरी एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन की वेबसाइट है, ठीक है, लेट्स से, तो मैंने उसके लिए एक पेज भी बना दिया है। ठीक है, ये पेज है। अब यहाँ पर इसके नज़दीक एक बैनर भी आ रहा है। ठीक हो गया, लोगो भी आ रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, इंट्रो सब कुछ। ये देखें, ये अपनी वेबसाइट भी डाल देनी है आपने। ठीक है, ये भी एक बैक लिंक देगा आपकी वेबसाइट उसको। देन आपके पास आ जाता है, अब यहाँ तो हमने फोटोज लगाई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, आप करेंगे क्रिएट पोस्ट। ठीक है, एंड पोस्ट के ऊपर जैसे हम ये नॉर्मल चीज़ें पोस्ट करते हैं, ठीक है, कंटेंट डालते हैं, कुछ पिक्चर्स लगाते हैं, आपने उसकी जगह पे क्या करना है, आपने उसकी जगह पर क्या करना है, वो जो लिंक है, ठीक है, जो ब्लॉग का लिंक है, जो कि हम लिंक किसी भी साइट का, किसी भी चीज़ का यहाँ से गेट करते हैं, ठीक है, वो लिंक आपने वहाँ पे आके ब्लॉग में डालना है। और जैसे जैसे, और आपने अपने पेज के फॉलोअर्स को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, जैसे जैसे फॉलोअर्स इंक्रीज होते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, आपकी डीए क्या हो जाती होगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ गई है? तो इस तरीके से हम बैकलिंक्स को जनरेट करेंगे। और ना सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये काम करना है। ठीक हो गया। अभी आप क्या करें, जो टाइम है ना, इसको बंद कर दें। ठीक है, और यहीं पे डाउनलोड कर लें, जैम्प पर सेटअप करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें, देखें हो रहा है उससे, फिर मुझे बताएं।